एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि रिकॉर्ड एंटर करने के बाद रिकॉर्ड को वेरीफाई किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले अपना यूज़र आईडी दीजिए, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड दीजिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद आपने वेरीफाई या मॉडिफाई पे जाके स्टूडेंट पे क्लिक करना है, जिससे आपके सामने जो रिकॉर्ड आपने इंटर किए हैं वो आ जाएंगे। ये रिकॉर्ड सपोज आपने इंटर किए, इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप आश्वस्त हो जाएं कि हाँ भाई जो आपने रिकॉर्ड इसमें एंटर किए हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो उसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के दो स्टेप है। पहला वेरीफाई का स्टेप है वो क्लास टीचर एंड से होगा और दूसरा प्रिंसिपल एंड से। क्लास टीचर एंड से जो एक बार वेरीफाई कर दिया, फिर उसके बाद क्लास टीचर उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड जो आपने वेरीफाई करने उनको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये हो गया सिलेक्ट। अब उसके बाद वेरीफाई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स पे क्लिक कीजिए। ओके, ये वेरीफाई हो गए आपके रिकॉर्ड। अब ये नीचे देखिए, पहले 3 पेज थे, अब 2 पेज हैं। अब और रिकॉर्ड वेरीफाई करने हैं, ये इनको सिलेक्ट कीजिए और ये इसको वेरीफाई कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद ये आपके पास फाइनल ये रिकॉर्ड, ये मैसेज भी आ जाता है, रिकॉर्ड्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब इनको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। इस प्रकार देखिए आपके सारे रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुके हैं। अब कोई भी रिकॉर्ड बाकी बचा नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप डेटा एंट्री कंप्लीट करने के बाद रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेंगे। जब दोनों एंड से रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा, फिर उसके बाद ड्यू डेट पे आपका चालान जनरेट होगा। उससे पहले चालान जनरेट नहीं होगा। तो अब याद रखिए, एक बार आपने अपने एंड से रिकॉर्ड वेरीफाई कर दिया, फिर आप किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपना डिटेल देख सकते हैं स्टूडेंट। तो रिपोर्ट जनरेट करके ये स्टूडेंट आपकी डिटेल आपके वेरीफाइड हो गए। अब इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन आपके एंड से संभव नहीं है। धन्यवाद।